बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंगाराम अस्पताल की कहानी करप्शन 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 के अलावा कुछ नहीं है। मसलन मौजूदा MS आरिफ इफ्तिखार को इसी अस्पताल में तकरीबन 20-25 साल हो गए और उनके दौर में सिक्योरिटी और ये जो जेनिटोरियल स्टाफ है ये आम तौर पर अस्पताल के रेगुलर स्टाफ से काम लेते रहे और तनख्वाह इनके घरों में जाती रही। आज भी, कल भी और गुजरे कल में भी कभी इनका स्टाफ पूरा नहीं होता। क्या वो बताएंगे कि अस्पताल का MS इस पे क्यों खामोश रहता है? ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो AMS है वो किस तरह उसको चुप कराया जाता है। पहली बात तो ये है कि अब तक जो सिस्टम चल रहा है वो पिछली तारीखों में शायद कोई रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया हो, वरना आप किसी वक्त जाकर इनकी जो भी सैलरी की शीट है, जो भी अटेंडेंस की शीट है, उसको जाकर देखें तो आपको लगेगा कि इनके पास कुछ नहीं है, ना सिक्योरिटी वालों के पास और नहीं जेनिटोरियल वालों के पास। आम तौर पर ये जो कैंटीनें हैं, साइकिल स्टैंड हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड हैं, कार स्टैंड हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहे होते हैं। सवाल यह है कि इस तरह कैसे हो रहा है? क्या इसमें अस्पताल की इंतज़ामिया शामिल नहीं? और क्या इस पे जनाब सलमान रफ़ीक और मोहतरमा मरियम नवाज इनसे पूछेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह आज से सहाफ़त की टीम रोज़ाना चेक करने जाया करेगी चीज़ों को और हम रोज़ाना बताएंगे कि आज कितना स्टाफ शार्ट था, हमने जब चेक किया तो हालत क्या थी। इसके साथ ये ज़रा वो रिकॉर्ड तो फराहम करें, वो इंफॉर्मेशन के तहत हम ले सकते हैं कि आपके पास जो लोग आपने बतौर सिक्योरिटी या बतौर जेनिटोरियल सर्विसेज के रखे हुए हैं वो कहाँ हैं। इसलिए कि वो नहीं होते, वहाँ कुछ और चल रहा होता है और आम तौर पर स्टाफ का जो रेगुलर स्टाफ है वो काम कर रहा होता है, तनख्वाहें ये वसूल कर रहे होते हैं। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये अब इस सारे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सहाफ़त चैनल और हमारे दूसरे इदारे इस पे पर्दा नहीं डालने देंगे, बल्कि वो करेंगे जो आम तौर पर मीडिया को करना चाहिए। मेरा ये सवाल भी है कि अब तक अस्पताल खामोश क्यों है? इसलिए कि अस्पताल मिला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिली हुई है, करप्ट लोगों को उन जगहों पर लगा दिया गया है जहां से रेवेन्यू की लीकेज हो रही है। अब शायद 22-23 अक्टूबर को ये साइकिल स्टैंडों और कार स्टैंडों और मोटरसाइकिल स्टैंडों का ठेका होने जा रहा है, लेकिन हम आपको उससे भी पूरी तरह आगाह करेंगे। इंतज़ार कीजिए जब हम आपको आगाह करेंगे और इन्हें एक्सपोज करेंगे। खुदा हाफिज़।